हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस मून साइन यानी कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, ये तो है ही। 7th हाउस में जो उसके अपोजिट केतु मंगल अब एक अंगारक योग, बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में ग्रह युद्ध कर रहे हैं, उसका एक मेजर इन्फ्लुएंस, मेजर इंपैक्ट आपके जीवन पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी स्पेशली मैरिड लाइफ पे और आपकी बिजनेस पार्टनरशिप पे, आपकी पब्लिक इमेज के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस ग्रह युद्ध में 6 लॉर्ड भी जब आ जाएंगे, मंगल चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो आपके ऊपर एक मेजर इंपैक्ट पड़ता हुआ और भी ज्यादा चेरी ऑन द टॉप का काम करेंगे। इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे, आपको समझ नहीं आएगा। आप शायद इस हफ्ते कुछ साइलेंट डिसीजन लेते हो नजर आओगे, लेकिन कब, कहां, कैसे लेना है उसके बारे में हम मैरिज वाले पार्ट पे और बिजनेस वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे। साइड बाय साइड शुक्रदेव जो आपके भाग्य के मालिक हैं, उनका नक्षत्र परिवर्तन करना। शुक्रदेव चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। मंगल ऑलरेडी है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी कि शुक्रदेव मंगल के नक्षत्र में, मंगल शुक्र के नक्षत्र में। ये नक्षत्र का एक्सचेंज होना आपके जीवन पे एक इंपैक्ट लेके आएगा। कहीं ना कहीं क्या इंपैक्ट आएगा, हम बात करेंगे लव मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। साथ ही साथ शनिदेव जो आपके लगन के स्वामी है, वो भी लास्ट वीक हो गए थे रेट्रोगेट, और साथ ही साथ मरकरी भी हो गए थे रेट्रोगेट, यानी कि 5th लॉर्ड 6th हाउस में जाकर रेट्रोगेट हो गया था। यानी कि किसी तरह का डिस्प्यूट था पर्सनल लेवल पे आपके लाइफ में, फैमिली में, तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से चैनलाइज किया जाएगा। और आपकी फिलॉसफी कहां पर अलग जा रही थी, आपके पैटर्न कहां पर गलत जा रहा था, उस चीज को ऑडिट करने के लिए शनिदेव जा रहे हैं 1st हाउस की तरफ। तो आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आ रहा है, आपके एक्शन ओरिएंटेड जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। जहां पे पावर स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, जहां पर ईगो नहीं दिखानी चाहिए, वहां पर शनि आपको कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई चैलेंजेस देंगे। बेबसी थोड़ा सा फील करोगे, लेकिन ये बेबसी आपके रिश्ते के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अभी आप शायद थोड़ा सा कर्ज करते हुए नजर आओगे, थोड़ा सा अपना फेथ डगमगाता हुआ नजर आएगा कि भगवान कुछ नहीं होता है, जिंदगी ऐसी ही चल रही है, पैटर्न कब बदलेगा, कब सिनेरियो चेंज होगा। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए, शनिदेव आपके लगन के स्वामी हैं, और शनिदेव शनि 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 चलते हैं। और जब चीजें शनि शनि चलते हैं, खरगोश कितनी ही जोर से भाग रहा हो, आपको लगे दुनिया बहुत आगे निकल गई, आप बहुत पीछे हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि सब चीजें पीछे रह जाती हैं। शनिदेव न्यायाधीश है। अगर आप जस्टिफिकेशन करते हैं कि हाँ आप डिजर्व करते हैं इस चीज को, और आपको इस चीज की नीड है, और आप इस चीज के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, शनिदेव वहां पर आपको सब कुछ देते हैं। तो आप देखेंगे वो शनि शनि चलने वाला कछुआ ही इस रेस को जीतता हुआ नजर आएगा। जो लग रहा था बहुत आगे भाग गए हैं, जो बहुत आगे निकल गए हैं, वो बहुत पीछे रहेंगे या वो सोते रह जाएंगे, और इन द एंड जीत आपकी होगी। तालियां आप के लिए ही बजेगी। प्रकृति आपको ब्लेसिंग देगी, किसी और को नहीं। बस आपको जस्टिफिकेशन देना है कि यू डिजर्व दिस। वो आप जस्टिफाइड करें कि आप इसको डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं है। और शनि का रेट्रोगेट होना आपके फिलॉसफी को, आपके फाइनेंसिस को, आपके जो एथिक्स है, मोरालिटी को कहीं ना कहीं ऑडिट करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे लिए सबसे कंसर्निंग है आपका 7th हाउस, और उसके साथ साथ आपका शुक्र का राशि परिवर्तन करके चले जाना आपके 5th हाउस में। तो यहां पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, राहु के ट्राइन में बैठ के जुपिटर और शुक्र क्या लेके आएंगे कि आपके जीवन में, जब 26 जुलाई को शुक्रदेव आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, क्या इंपैक्ट आ सकता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करेंगे तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक बनते हैं मरकरी। मरकरी कहां चले गए, 6th हाउस में। तो अपनों से रेज, अपनों से जेलसी, लेकिन आप दोबारा से रिविजिट करोगे, रिथिंक करोगे। ये काल सर्प योग आपको आपकी गलतियों का एहसास कराएगा। आपने जो इंपल्सिव डिसीजन लिए हैं, जो आपने चीजें गलत हो गई थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आज देखने को मिलेंगे, उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप कॉमन सेंस यूज करोगे और चीजों को दोबारा रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करोगे। हो सकता है इस समय में कुछ लोगों के एक्स का वापस आना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। एक्स का वापस आना, एक्स की याद आना, कुछ कम्युनिकेशन याद आना, कुछ मैसेजेस दोबारा रिपीट होना, कुछ मेमोरीज रिकॉल होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। प्लस जुपिटर और वीनस आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर से मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में मंगल केतु के साथ है, तो कुछ डेप्थ नहीं है जिस रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं चीजें हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ब्रेकअप होना, स्ट्रेस बढ़ना, डिस्प्यूट होना, डिटैचमेंट आना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ चीजें, राहु का 1st हाउस में बैठना, ट्राइन में बैठना,
जुपिटर, वीनस और जुपिटर का विजडम हिट होगा और कहीं ना कहीं आप ओवर रिएक्शन करते हो नजर आओगे। 11th हाउस का मालिक 5th हाउस में, तो इस समय मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जाना आपको एडवाइस नहीं है। इस समय आपका बहुत सारी चीजें, आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेगी कि आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, चीजों को बैलेंस नहीं कर पाओगे, लेकिन यहीं पे बैलेंस करने की जरूरत है। कोई भी चीज अगर दुख दर्द पीड़ा से स्टार्ट हो रही है, कोई रिलेशनशिप आदत से स्टार्ट हो रहा है, दुख दर्द पीड़ा शेयर कर रहे हो, फिर आदत पड़ रही है, फिर चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसमें समझिए उसका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और अगर आपका रिश्ता रिसेंटली ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि आप दो लोग, आपका भी ब्रेकअप हुआ है, सामने वाले का भी ब्रेकअप हुआ है, सामने वाला भी इमोशनली डाउन है, आप भी इमोशनली डाउन है, तो दो बीमार इंसान एक साथ आने के बाद एक दूसरे की आदत तो डाल सकते हैं, लेकिन रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकते। लकड़ी कितनी अच्छी हो, अगर दीमक लग जाती है तो दीमक लग ही जाती है, उसको खराब ही कर देती है। तो आपको यहाँ पे अपनी फिलॉसफी को चेंज करने की जरूरत है, अपने पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। आपको प्रोवोक किया जाएगा, आपको, आपका हो सकता है आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, साइड बाय साइड आप किसी फ्रेंड को अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, उस फ्रेंड की कब आदत पड़ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप थिन लाइन मेंटेन कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैं किसी को दूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको उस चीज के लिए थोड़ा सा कम्युनिकेट कर रहा हूं कि सिनेरियोज ऐसे आ सकते हैं। ये सीड डालने का समय मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। आपको किसी को चेज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके पास कोई आ रहा है, आप उसको ग्रीट करें, आप उसको रेस्पेक्टेड वे में ट्रीट करें, लेकिन अगर आप किसी चीज को चेज कर रहे हैं तो राहु फर्स्ट हाउस में आके चेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता है, उसको चेस करना पसंद नहीं है, वो चेस कराना जानता है। तो माई रूल, माई वे, माई वे और हाईवे वाला सिनेरियो सबसे ज्यादा परफेक्ट बैठता है। राहु फर्स्ट हाउस में माई वे और हाईवे, मेरी मर्जी चलेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं चलेगा। ये सिनेरियो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है व्हेन राहु इज इन द फर्स्ट हाउस। आपको पैटर्न को चेंज करना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, लॉयल्टी को मेंटेन करना है, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया है। अदरवाइज कुछ चीजें हाईलाइट होंगी, कुछ डिस्प्यूट होंगे, कुछ अच्छे पॉजिटिव मूवमेंट्स तो आएंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होगी, इस चीज के लिए आपको थोड़ा पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। डिजायर आपको कंट्रोल कर रही है इस समय, ये कह सकता हूं। बात करूंगा मैरिज लाइफ के बारे में, देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में आपके केतु मंगल साथ में बैठे हैं। देखिए अगर आप साइलेंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एक दूसरे के मी टाइम को, एक दूसरे के आइसोलेशन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ कहीं मंदिर जाना, आप एक प्लानिंग कीजिए, आप साथ में मंदिर जा रहे हैं, आप कुछ प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं कि उस दिन हम वीक में एक दिन ऐसी जगह जाएंगे जहां पर आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो, भक्ति कर सकें, अपने लाइफ में टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए कुछ चेंज कर सकें, घर का चेंज, एनवायरनमेंट से चेंज। आप जाकर कहीं पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं पर आप बैठ के नेचुरल थेरेपी ले रहे हैं, कहीं पे योगा कर रहे हैं, आप कुछ जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, सॉरी कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, अपने स्पाउस के साथ जाके आप कुछ ऐसे सिनेरियोज में जा रहे हैं जहां पे आपको एक साथ आना पड़ेगा, आपको एक साथ बात करनी पड़ेगी। आप फिजिकली ड्रेन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप इतना थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, फिजिकली ड्रेन हो चुके हैं, आपका मन नहीं है, आप इतने ज्यादा डिटैच हो गए एक दूसरे से, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। यानी कि चीजें बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुकी हैं, यानी कि सिनेरियोज बहुत ज्यादा ट्रिगर कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी भी होप है तो आप इनिशिएट कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। क्योंकि मंगल अभी यहां पर मैं 7th हाउस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और 8th हाउस में जैसे ही मंगल जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट ट्रिगर करेंगे। और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कुछ रियलिटी हिट करेगा, एक दूसरे के साथ कुछ टर्मोइल होना, डिस्प्यूट होना, पावर स्ट्रगल होना, यही चीजें दूरिया का कारण बनेगी। साइलेंट दूरियां हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऑफिशियली बोला जाए कि वी वांट ब्रेकअप। लोग साथ में रहेंगे, सोसाइटी में सब लोग एक साथ रहते हुए नजर आएंगे। अगर आपका कुंभ लगन कुंभ राशि है, बहुत मेजर लेवल पे कुछ लोगों के चार्ट में ये चीजें दिखाई दे रही है कि भाई उनको ऑफिशियली अलग होना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और मैं चाहता ही नहीं हूं कि कालसर्प योग में आप किसी तरह की अलग होने की बात करें। मैं चाहता नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये प्रोसेस आए कि हमें अलग होना है, एक दूसरे के साथ हम नहीं रह सकते। ये एक समय काल है, सिर्फ आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट कीजिए, आप एक दूसरे के साथ अलाइन कीजिए, और एक ही चीज को फिगर आउट कीजिए। अगर आप अभी तक साथ थे, कुछ पैटर्न ऐसा तो नहीं कि अभी इवॉल्व किया है, अगर ऑल ऑफ सडन कुछ इवॉल्व किया है, समझ लीजिए ये समय काल ऐसे डिमांड कर रहे हैं। और ये ऐसा तो नहीं ये फिक्स्ड हो गया है, ये बदलेगा नहीं, ये आने वाले समय में बदलेगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कीजिए। या फिर अगर कुछ नेगेटिविटी बहुत टाइम से चल रही थी तो आज तक कैसे निभा चुके हो आप, या तो आपको आज तक निभाना नहीं था, और अगर आप निभा चुके हो तो अभी आपको निभाना है। अगर आप ज्योतिष के द्वारा कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं तो ज्योतिष आपको ये सॉल्यूशन दे रहा है कि जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट रेस्पेक्ट द साइलेंस, वो साइलेंस को रेस्पेक्ट करो, उस
गैप को मेंटेन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली उस गैप को थोड़ा मिनिमाइज करते हुए नजर आओगे आप। डोंट वरी, चीजें फिगर आउट हो जाएंगी। बच्चों की वजह से रुको, चाहे अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, नीचे रिएक्शन नहीं देना है। घर में कोई ना कोई इस हफ्ते में कोई ना कोई पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। सैटरडे संडे मंडे यानी कि 19, 20 और 21 को कोई ना कोई डिजायर पूरी होना, घर में कोई अच्छा इवेंट होना, घर में कोई पॉजिटिव इवेंट होना, पॉजिटिविटी आना, घर में कुछ एंटरटेनमेंट होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आपका दशा महादशा थोड़ी विपरीत चल रही है तो कोई डिस्प्यूट हो सकता है। सुबह उठते ही कोई ना कोई डिस्प्यूट हो गया, चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई, कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल हो गया, नीचे रिएक्शन दे दिया, तो ये भी चीजें हिट करती हुई नजर आ रही हैं। और ये अंगारक योग लास्ट वीक का रह गया है, सिर्फ ये लास्ट वीक अगर आप हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद शनि मंगल का योग बनेगा, लेकिन हम उसको हैंडल करने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन इस केतु मंगल को आप हैंडल कर लीजिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सीट डाल दिया डिटैचमेंट का, यहाँ सीट डाल दिया सेपरेशन का, तो शनि और मंगल यहाँ पर आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जहां पर चीजें बदलना बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी का मेजर इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से या देखिए सेकंड हाउस फैमिली को दिखाता है, किसी का हेल्थ चैलेंज है, कोई थर्ड पार्टी आ गया है, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जिसकी वजह से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि आप घर में डिस्प्यूट कर सकते हो कि अलग होना है तो हो जाओ, मैं तो नहीं मानूंगा, माई वे और हाई वे। तो ये माई वे हाई वे गलत हो जाएगा। यहाँ पर रेस्पेक्ट द रिलेशनशिप, अदरवाइज शनिदेव रेट्रोग्रेड होके आपको बहुत ट्रबल दे सकते हैं। अपने पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, अपने फिलॉसफी को चेंज करना पड़ेगा, आपको ये रिलेशनशिप को बचाना पड़ेगा। दिस इज द नीड डिमांड ऑफ दिस टाइम। चंद्रमा जैसे 6 लॉर्ड होकर 7th हाउस में जाएंगे, ये काल सर्प योग को ब्रेक करेगा, गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, शब्दों का हेर फेर है। मैं हो सकता है डिस्प्यूट सेपरेशन का वर्ड ज्यादा यूज कर रहा हूं, लेकिन शब्दों का हेर फेर यही है कि थोड़ा सा लड़ाई होना या थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ना छोटी छोटी चीजों में, लेकिन वो हो ऐसा नहीं कि बहुत रेगुलर कॉन्टिन्यूस रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है। कामनेस बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा एक रामबाण रेमेडी हो सकती है। तो जितना हो सके स्पिरिचुअली अलाइन रहने की कोशिश करिए। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा सा चीजें पुश करेंगी, थोड़ा सा टर्मोइल हिट करेगा, लेकिन आप हैंडल कर जाएंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट कीजिएगा। जॉब की बात करते हैं। जॉब की बता रहे हैं, जॉब बता रहा है कि मून साइन आपके केतु मंगल के साथ बैठेगा। सडन कोई फेम मिलना, सडन कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, सडन ब्रेक लेना, सडन चैलेंज आना अथॉरिटी के साथ, सडन आपको लग रहा है यार बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। आप यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ में भी चैलेंज चल रहा है और प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज चल रहा है। लाइफ से एक काम करते हैं, थोड़ा सा मुक्ति पा लेते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं या जॉब क्विट कर देते हैं, 1-2 महीने चला के देखते हैं, फिर दोबारा से अपने आप को रिजुविनेट करेंगे, रिहैब की तरफ जाएंगे, फिर दोबारा कुछ करेंगे। अरे कहाँ तक भागोगे? रिहैब करना है तो ऐसा थोड़ी है पूरे 24 घंटे आप जॉब कर रहे हो। मानते हैं 8 घंटे की जगह 10 घंटे, 10 घंटे की जगह 12 घंटे हो सकते हैं। इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझता। इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर तो टोल है, फिर तो वो जॉब नहीं है, फिर तो वो लेबर हो गई है चीजें। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को ओवर टाइम करना पड़ रहा हो, फाइनेंसिस क्रंच आ रखे हो, उनके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो। सबके लिए लाइफ का जो जर्नी है, लाइफ की जो डेफिनेशन है वो अलग है। जॉब की डेफिनेशन सब लोगों के लिए अलग है। तो आपको अपने लेवल पे फिगर आउट करनी है। मैं आपका चार्ट नहीं देख रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, इस समय में किसी चीज को क्विट करने का समय नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज ऐसी बनेगी कि सडन आप क्विट करते हो नजर आओगे, सडन आप जॉब छोड़ने के बारे में सोचोगे, सडन कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई पावर स्ट्रगल हो रहा है आपका, तो सडननेस से बचने के लिए आपको अपने ऊपर मंथन करने की जरूरत है। अपने अंदर पीस लेके आइए। कोई बी प्लान नहीं है, सी प्लान नहीं है, तो ए प्लान को छोड़ना नहीं है। काल सर्प योग अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक होने वाला है। एंड ऑफ काल सर्प योग मींस 28 तारीख को ब्रेक होगा, तो 28 तारीख तक बी पेशेंट, प्लान बी पे काम कीजिए। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि 11th ऑफ अगस्त तक मेजरली आप प्लानिंग कीजिए कि आप 11th ऑफ अगस्त तक तो अपने आप को होल्ड करके रखे हैं। देन 11th ऑफ अगस्त ऑनवर्ड्स इमोशंस में बह के ले रहे हो या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका, वहां पर आप ऑडिट कर पाओगे। अभी आप कुछ क्लैरिटी नहीं सीख कर पाओगे। इंपल्सिव डिसीजन आपके लिए हैम्पर का कारण, हैम्पर कर सकता है आपको। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करो तो कहीं ना कहीं अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, किस तरह के फैशन इंडस्ट्री में कोई जॉब करना चाहते थे, ब्यूटिफिकेशन में, किस तरह के एंटरटेनमेंट फील्ड में आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आईटी कंपनी वालों के लिए भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज बाहर से बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन एफर्ट डालने पड़ेंगे। मल्टीपल एफर्ट्स के बाद चीजें मिलेंगी आपको। कहीं ना कहीं बिजनेस की बात करते हैं। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है,
10th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल, मंगल बैठे हैं केतु के साथ। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में कोई पार्टनरशिप ब्रेक होना, पार्टनरशिप स्ट्रगल होना, कहीं ना कहीं लॉयल्टी का इशू होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है। सडन कहीं ना कहीं कोई एक नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कोई चंद्रमा जुपिटर के साथ बैठ के गज केसरी योग बना रहा है, ऑल दो 6th हाउस का मालिक है। तो कुछ ऐसे इंसान जिसके साथ आप पहले काम करते थे वो इंसान वापस आ रहा है, उनके साथ कोई बैठ के आप कोई स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, कोई किस तरह का न्यू इनिशिएशन कर रहे हो, कुछ ऐसा विजन आपकी लाइफ में बना हुआ है, आप अपने ऐसा ऐसा कोई प्लानिंग है, ऐसा मैप बनाया है जहां पर आपको लग रहा है कि इस पे काम करके आप बहुत अच्छा फ्लरिश कर सकते हो। तो ऐसी सिनेरियोज भी आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहे हैं। तो प्लानिंग है, एक्शन ओरिएंटेड होने की जरूरत है। कोई कोलैबोरेशन सेपरेशन की तरफ जा रहा है तो बहुत ज्यादा इंपल्सिव नहीं होना है। अगर आपको लगता है वो समय की वजह से हो रहा है, और या फिर आपको लग रहा है कि यार ऐसी एनर्जीज हो गई, आपने आपके मुंह से कुछ निकल गया है, तो उस चीजों को दोबारा से रिविजिट कीजिए, रीथिंक कीजिए, और आपको लगता है कहीं सॉरी बोल के, अपोलॉजीज सीख करके अगर आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। और अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज आ सके हैं, हम दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल आ गया है, अथॉरिटी को लेकर स्ट्रगल आ गया, तो चीजों को कट करने के सिनेरियोज बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कोई भी सिनेरियोज काल सर्प योग में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको यहां पर चीजों को कंट्रोल रखना है, बहुत नॉर्मल बिहेव करना है, कामनेस और स्पिरिचुअल रेमेडीज, और अपने अंदर इंटरनल लेवल पे जो क्योस है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके आप चीजों को बहुत बेहतर हैंडल कर जाएंगे। साइलेंस एग्रेशन मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऑल्दो वो एग्रेशन नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो, साइलेंट लेवल पे बहुत ज्यादा एग्रेशन चल रही है, रेज चल रहा है, जेलिसी चल रही है, उसको किसी तरह सिनेरियो को ऐसे चेंज करने की कोशिश कीजिएगा कि आप जो सामने वाले को लग रहा है आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद, राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। विजन भी आपके साथ है, आपके साथ जुपिटर बैठा है 5th हाउस में, कारक है 5th हाउस के, कहीं ना कहीं आप कर लोगे, आप चीजों का हैंडल कर ले जाओगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। न्यू इनिशिएशन के लिए आने वाला समय बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड सूर्य के साथ बैठा, तो बोन रिलेटेड इशू होना, सर में दर्द होना, गैस का इशू होना, ब्लोटिंग का इशू होना बहुत ज्यादा विजिबल है। राहु 1st हाउस में इल्यूजन दे रहा है, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगेगा यार मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक लूप में है आप, और लूप कालसर्प योग जैसे कट ऑफ होगा कहीं ना कहीं एक नया प्रकाश मिलेगा, पॉजिटिविटी की तरफ देखना जरूरी है, और कहीं ना कहीं चीजें हैंडल करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, और जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे नसों में दर्द होगा, नस पेन करेंगे, सर में दर्द होगा, कहीं ना कहीं बॉडी ड्रेन हो जाएगी, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, जिससे कि आप किसी भी तरह के काम को, एफर्ट को नहीं, वो जो एफर्ट दे सकते किसी काम में वो नहीं दे पाओगे। तो यहां पर आपको चीजों को ऑडिट करना है कि आपको मेंटल हेल्थ पे लेकर चिंता करनी है या चिंतन करना है, आपके हाथ में है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं कुछ मेजर लेवल पे सूर्य इमोशनल साइन में है, तो इन्फेक्शन होना, कहीं ना कहीं बुखार होना, कोल्ड कफ होना, ये भी बहुत सारी चीजें विजिबल दिखाई दे रही है। अगर डायबिटिक है आपके इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है, तो आपने शुगर को कंट्रोल करके इस समय में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, शुगर कंट्रोल करके रखिएगा आप। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ बता रही है कि आपका 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, वीनस भी आ जाएगा, जुपिटर जेमिनी साइन बैठा है। इस समय आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे उतना आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। आप अगर वीडियो के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम आएगा, आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी कुछ चीजें, वो ऊपर की चीजें आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन अगर आप बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपके पास बेस होगा, आप अपना क्रिएटिविटी लगा पाएंगे, आपके अंदर वो जॉय आएगा, आपके अंदर वो एक्सप्रेशंस आएंगे, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप दे पाओगे। आप स्टडीज को बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच करोगे और बहुत एंजॉय करोगे उस स्टडी को। तो बुक को जितना रीड कर सकते हैं उतना अच्छा है आपको। आप सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन कोई क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन बुक रीडिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र भी आ जाएंगे, यानी कि एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। इस समय बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए एक अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस को लेके आ रहा है। किसी तरह के सीक्रेटिव एडिक्शन की तरफ अगर आप जा रहे हैं और किसी तरह लव रोमांस को ट्रिगर करने की इच्छा है आपके अंदर, तो लव प्रपोज करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। कोई ना कोई बड़ा इंसान ही आपको उसके लिए सपोर्ट करता हुआ भी नजर आएगा ही आएगा। रेमेडी की बात करेंगे। रेमेडी हो सकती है आपके लिए रामबाण। रेमेडी वही जो रामबाण हो, रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। देखिए राहु 1st हाउस में है, सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर 1st हाउस की तरफ आ रहे हैं, तो पर्सनालिटी में चेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन एनर्जी भी ड्रेन दिखाई दे रही है। ओवरवर्क करने से बचना है, बैलेंस रखिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी बहुत लिमिटेड करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप रेगुलर बेसिस पे घंटों घंटों तक बैठे हैं, ऐसा नहीं है। किसी चीज से डरना नहीं है, भगवान को भाव चाहिए,
आपका समय नहीं चाहिए, समय चाहिए एक प्रैक्टिस के द्वारा, एक डेडिकेशन चाहिए कि आप इस समय में इतना समय भगवान को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, अपने अंदर ही भगवान है, मैं ये मानता हूं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, शालिग्राम सोमवार के दिन आप शिवलिंग का अभिषेक तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सावन का सोमवार है, लेकिन उस दिन एकादशी भी है। तो शालिग्राम पे जाके आप तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं, राधा कृष्ण मंदिर में जाके आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, एकादशी का फास्ट रख सकते हैं। सोमवार का फास्ट नहीं रखते हैं, कुछ लोग रखते होंगे, डेफिनेटली 70% तो लोग रखते होंगे, लेकिन जो 30% है उनको भी मैं बोलूंगा एकादशी का फास्ट, सोमवार का फास्ट दोनों सेम हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत दिन है, बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा आपकी लाइफ में, एक हीलिंग लेके आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा आपके ऑरे का, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होंगी, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी मिलेगी। एक दिन का ये सेक्रीफाइस है सही, प्लीज एकादशी का फास्ट जरूर रखिएगा, या सोमवार का किसी भी फास्ट को एक दिन, उस मंडे वाले दिन फास्ट रख के आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को, माइंड को, सोल को अलाइनमेंट दे सकते हैं। प्लस वेडनेसडे वाले दिन आपका शिवरात्रि है तो रुद्राभिषेक करना, फिर अमावस्या है तो डोनेशन करना, कॉन्शियस डोनेशन करना, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। 7th हाउस में केतु मंगल साथ में बैठे हैं, मां भवानी की आराधना, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना, हनुमान चालीसा शिवलिंग को सुनाना आपके लिए बहुत अच्छा है। शिवलिंग के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते, दुर्गम काज सुगम कर दिए भगवान ने, भगवान नारायण के, मतलब जो अपने आप में प्रकृति के मालिक है, इस ब्रह्मांड के नायक है, उनके काम को सुगम कर दिया हनुमान जी ने। तो हम तुच्छ प्राणियों के ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसी कौन सी पीड़ा है जो वो हर नहीं सकते, बस आपको सरेंडर करने की जरूरत है। साइड बाय साइड ये समुद्र मंथन चल रहा है, अपने अंदर एक सात्विक अप्रोच लेकर आइए, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए, मां भवानी की आराधना कीजिए, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का चालीसा आपके लिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ भी आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो सकता है। और इसके साथ साथ आप इवनिंग के समय में या सनराइज से पहले, अगर आप सनराइज पे नहीं उठते हैं, इवनिंग के समय में आप कोई दीपक प्रज्वलित कीजिए रेगुलर बेसिस पे, तुलसा मैया पे, पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं भी जहां भी पॉसिबल हो सकता है आप करके देखिए, आपके अंधकार खत्म होता हुआ नजर आएगा, आपका डार्क जो फेस चल रहा है ना वो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जाएगा, वो लूप से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। इस चीज को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।